आज हम बिगड़ी हुई टीबी के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ी आबादी वाला देश है, जिसमें टीबी एक बहुत ही मुख्य बीमारी है। सामान्यतः भारत में तकरीबन 1000 प्रति 1000 व्यक्ति पर 5 से 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो टीबी के रोग से ग्रसित होते हैं, जिसमें के 2 से 3 मरीज टीबी के बलगम में टीबी का कीटाणु पाया जाता है। परंतु आजकल हम इस टीबी की बीमारी की बड़ी विभीषिका MDR टीबी से रूबरू हो रहे हैं। MDR टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसका मतलब सामान्य तौर पर देखी जाने वाली टीबी का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप, जिसमें टीबी की बहुत सी दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं। सामान्यतः टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होती है। ये बैक्टीरिया कभी कभी अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव करता है जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं, जिनकी वजह से ये अपने आप को टीबी में उपयोग होने वाली दवाइयों से बचा लेता है और टीबी की बहुत सी दवाएं इसके ऊपर बेअसर हो जाती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा की जाने वाली बिगड़ी हुई टीबी का उपचार में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली 2 मुख्य जांचें जीन एक्सपर्ट और CB नेट हैं। यह जांचें सरकार द्वारा उपलब्ध सरकारी सेंटर्स में निःशुल्क की जाती हैं। इन जांचों के द्वारा हम मरीज की बीमारी का पता जल्दी लगा सकते हैं। सरकार द्वारा एक प्रोविज़न बनाया गया, जिसमें टीबी और बिगड़ी हुई टीबी की जांचें एक साथ अब की जाने लगी हैं, जिससे कि बिगड़ी हुई टीबी का इलाज सही समय पर शुरू किया जा सके। जितनी जल्दी हम ये पहचान सकें कि हमारा रोगी बिगड़ी हुई टीबी से ग्रसित है, उतना ही बेहतर उसका इलाज हो सकता है और उसकी सेहत बच सकती है। MDR टीबी के लिए की जाने वाली जांचें जीन एक्सपर्ट और CB नेट के नाम से जानी जाती हैं, जो कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कराई जाती हैं। इन जांचों में यदि रिफेम्पिसिन नामक टीबी की दवाई बेअसर पाई जाती है, तो मरीज को MDR रोग से ग्रसित माना जाता है। ऐसे रोगियों का उपचार सामान्य टीबी के रोगियों के मुकाबले लंबा चलता है और काफ़ी जटिल भी होता है। इसके इलाज में प्रयोग होने वाली दवाएं कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। इसीलिए इन दवाओं का इस्तेमाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में ही किया जाना चाहिए। हालांकि सरकारी अस्पतालों में यह इलाज निःशुल्क मरीजों के लिए उपलब्ध है। अंत में मैं MDR टीबी से होने वाले महत्वपूर्ण कारणों को बताना चाहूँगा, जिसमें एक मुख्य कारण है मरीज द्वारा पूरा उपचार ना लेना। क्योंकि टीबी का इलाज लंबी अवधि के लिए चलता है, इसलिए सामान्यतः मरीज कुछ कारणोंवश इस इलाज को बीच में पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यह टीबी बिगड़े हुए प्रारूप में प्रकट होती है और MDR टीबी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। एक दूसरा मुख्य कारण है कि अगर ये दवाइयाँ जो सामान्य टीबी के उपचार में इस्तेमाल होती हैं, सही मात्रा में सही कॉम्बिनेशंस में यूज़ ना की जाएं, तो ये टीबी का बैक्टीरिया अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेता है, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन की वजह से रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की निगरानी के, टीबी से संबंधित किसी भी तरीके का उपचार बिना डॉक्टर की निगरानी के ना लें, जिससे कि हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। बिगड़ी हुई टीबी हमारी ही चूक या भूल का नतीजा है और इसे फैलने से हम और आप मिलकर ही रोक सकते हैं, परंतु सही जानकारी के अभाव में यह कभी संभव नहीं है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए और समाज के लिए सहायक होगी।